जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कर्ण महादानी कैसे थे। सारी दुनिया उनको महादानी क्यों कहती है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। कर्ण को दुनिया बहुत सारे रूपों में जानती है। महावीर कर्ण, शक्तिशाली कर्ण, दानवीर कर्ण, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनकी वीरता के लिए, उनकी धनुर्विद्या के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि कर्ण को महान बनाता है। उसमें से एक कथा ऐसी भी है जो कर्ण को महान बनाती है। कर्ण का नाम दानवीर कर्ण भी है। आइए जानते हैं कि दानवीर कर्ण नाम कैसे पड़ा। कर्ण का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है। जब भी वो स्नान करके निकलते थे और स्नान के बाद उनसे कोई भी कुछ भी मांगता था तो वह मना नहीं करते थे। रुपया, धन, पैसा, कुछ भी चीज़, उनके प्रिय से प्रिय चीज़ भी वह दान कर देते थे। यह बात श्री कृष्ण को पता थी। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को हरा नहीं पाओगे क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि कर्ण महादानी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह योजना बनाई कि क्यों न कर्ण से दान में कवच और कुंडल ले लिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहा कि वह अपना एक साधु का भेष बदल के कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले ले। धर्म की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव ने वैसा ही किया। वह कर्ण और के पास पहुँचे। जहाँ पे कर्ण स्नान करके निकल ही रहे थे, वहीं इंद्रदेव साधु का भेष बदल के वहाँ पहुँच जाते हैं और कर्ण से दान का याचना करते हैं। कर्ण हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और कहते हैं, मुनिवर, आपको क्या चाहिए। साधु ने कहा, कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण भली भांति जानते थे कि अगर कवच और कुंडल उनके पास नहीं रहेगा तो वह अर्जुन को नहीं हरा पाएंगे। कर्ण बचपन से यह चाहते थे कि वो एक न एक दिन अर्जुन को अपने बाणों से, अपने शक्ति से अर्जुन को हराएंगे। लेकिन कवच और कुंडल उनके पास अगर नहीं रहेगा तो यह कभी नहीं होगा कि वह अर्जुन को हरा पाएंगे। यह सब जानते हुए भी कर्ण बिना सोचे, बिना विलंब किए अपने कानों से दोनों कुंडल को निकालते हैं। वह कुंडल इतनी शक्तिशाली था कि उनके कान से निकलते वक्त खून निकलने लगता है। फिर भी वह उफ तक नहीं करते और अपना कुंडल निकालते हैं। उसके बाद फिर वह अपना कवच निकालते हैं और साधु को दान में देते हैं। वहीं इंद्रदेव उधर उनके दान से प्रसन्न होके उनको एक शस्त्र देते हैं कि जो कि बहुत शक्तिशाली होता है। इंद्र जब प्रसन्न होके शक्तिशाली शस्त्र देते हैं तो कर्ण से यह कहते हैं कि जीवन में जब भी तुम्हें इस शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी तभी इसको चलाना। और इंद्रदेव इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कर्ण ने बिना अपने जान के परवाह किए बिना कवच और कुंडल दान में दे दिया था। इसीलिए कर्ण को महादानी कहते हैं और इसीलिए उनको सारी दुनिया दानवीर कर्ण कहती है। अभी तक का सबसे बड़ा दान उनका कवच और कुंडल ही था। वह कवच और कुंडल इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि कर्ण के जन्म से ही वो कवच और कुंडल सूर्य देव ने कर्ण को प्रदान किया था। इसलिए वह कवच और कुंडल इतनी शक्तिशाली था। सूर्य देव के आशीर्वाद से उस कवच और कुंडल को कोई भेद नहीं सकता था। जो व्यक्ति उस कवच को पहन के रखता, उसको दुनिया का कोई नहीं आदमी हरा सकता था। उस कवच और कुंडल को लेने के लिए इंद्रदेव को भी छल करना पड़ा और दानवीर कर्ण ने अपना धर्म निभाया और कवच और कुंडल दान में दिया। तो ऐसे थे महावीर कर्ण, जिन्हें दुनिया दानवीर कर्ण भी कहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।